हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम अपनी प्लेलिस्ट माय एसक्यूएल क्वेरी के नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक गेट फंक्शन से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने इस प्लेलिस्ट के पिछले टॉपिक की क्वेरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्लीज जाकर आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस जहाँ पे हम डेट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को अप्लाई करके डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम एक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो डेटाबेस का नाम होगा हमारा जेएस क्लाउड। इस डेटाबेस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे यूज डेटाबेस का नेम। ओके, हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमने इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे जो होगी ऑर्डर्स। ओके, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नेम लेंगे ऑर्डर्स, और टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको इन ब्रैकेट के अंदर हम ऐड कर देंगे। जैसे कि ऑर्डर आईडी, ठीक है, जो कि इंटीजर होगी, कस्टमर नेम, ठीक है, वेरकेर होगा, और ऑर्डर डेट जो कि डेटा टाइप होगी, फिर डिलीवरी डेट। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट का एक एनोदर कॉलम देंगे जो कि एक टाइम स्टैम्प होगा, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। मतलब जब आप इसमें डेटा को क्रिएट करोगे तभी यहाँ पे फिर जो डेट है क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। ओके, जब भी आप डेटा इंसर्ट करो तभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डेट इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ हमारे टेबल इसके अंदर क्रिएट हो गया। बट आप देख सकते हो यहाँ पे जेएस अंडरस्कोर क्लाउड नाम की जो डेटाबेस है इसके अंदर सिर्फ दो टेबल है, डिपार्टमेंट एंड ओल्ड एम्प्लॉइज। बट जो अभी हमने ऑर्डर नाम की जो टेबल क्रिएट करी थी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे स्कीमा पे जाएंगे, तो रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑर्डर्स नाम की टेबल यहाँ पे शो हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ये अभी टेबल। ओके, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल की जो कॉलम्स हैं उनको यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट। तो इसके बाद हम लेंगे वैल्यूज। ओके, जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट। ओके, हम क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो डेटा है, ठीक है, इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया है। ओके, अगर आपको इस डेटा को डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए आप क्वेरी लिखोगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, हम इस क्वेरी को क्लोज करते हैं और सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर नाम की टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट और क्रिएटेड एट। मतलब ये जब आप डेटा को इंसर्ट करोगे जब भी इस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट होगा उसी डेट का। ठीक है, तो डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी उसी टाइम जब आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करोगे। तो अभी हमने डेटा को इंसर्ट किया है, तो ये इस टेबल के अंदर जो कॉलम है क्रिएटेड एट, इसके अंदर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 दिसंबर 2025, 11:39। ओके, अभी हमने ये डेटा को इंसर्ट किया तो आप देख सकते हो 11:39। ठीक है, अभी 1 मिनट पहले यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम डेट फंक्शन को अप्लाई करके पार्ट 1 की जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहली क्वेरीज है गेट टुडेज डेट। अगर हमें माई एसक्यूएल के अंदर आज की डेट को फाइंड करना है तो वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट करंट डेट। ओके, करंट डेट, तो एक फंक्शन होता है जिससे आप करंट की जो डेट है उसको फाइंड कर सकते हो। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे करंट डेट यहाँ पे आ गई। ओके, अगर आप करंट डेट के ईयर लेना चाहते हो, मतलब जैसे कि अभी का ईयर क्या है,
क्या करोगे आप यहाँ पे ईयर को एक्सट्रैक्ट कर दोगे। ओके, करंट डेट से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आप इस तरीके से क्वेरी को लिखोगे और एग्जीक्यूट करोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट ईयर आ गया। ओके, इसी तरीके से ईयर की जगह आप अगर मंथ चाहिए तो यहाँ पे आप मंथ लिख दोगे। ठीक है, मंथ लिख के यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे इस क्वेरी को और एग्जीक्यूट करोगे, तो आप मंथ भी ले लोगे। मंथ क्या है, ठीक है, 12। अगर आपको डे चाहिए, ठीक है, तो आप डे भी ले सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप डे लिखोगे यहाँ पे और सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे डे भी आएगा, 3 डेट या 30 डेट। 30 तारीख थी यहाँ पे, 30 दिसंबर 2025, तो यहाँ पे ईयर आ गया 25 और मंथ आ गया 12 और डे आ गया 30। ओके, आप करंट डेट, तो यहाँ पे डेट आती है। अगर आप यहाँ नाउ, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं, हम सिलेक्ट नाउ। ओके, हम नाउ लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे नाउ लेते हैं तो जैसे कि जैसे इसको क्लोज करते हैं, हम इसको इस क्वेरी को और एग्जीक्यूट करते हैं, तो नाउ पे जो डेट है वो और टाइमिंग है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 2025, 12 मंथ और 30 डे। ओके, 11:50। अगर आप यहाँ से ईयर ले सकते हो तो ईयर भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो नाउ से, मंथ को भी, ठीक है, मिनट को भी, आवर को भी, सेकंड को भी, कितने सेकंड हो रही है, ये सब यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। गेट करंट डेट प्लस टाइम। वो कह रहा है हमें करंट का डेट भी चाहिए और प्लस टाइम भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट नाउ। नाउ को लेंगे, ठीक है, जो अभी मैंने फाइंड किया था, सिलेक्ट नाउ। ओके, जैसे ही हम नाउ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे करंट की डेट आ जाएगी और टाइम आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो करंट की डेट आ गई और टाइम। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से ईयर भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके करंट का ईयर भी ले सकते हो, जैसे करंट का ईयर हो गया 2025, या फिर आप करंट का मंथ भी ले सकते हो, जो अभी हमने करंट डेट से लिया था। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप यहाँ पे आप मंथ भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे नाउ से आवर ले सकते हो तो यहाँ पे आवर भी ले सकते हो। ओके, हमने आवर को लिया और एग्जीक्यूट करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11 आवर। ओके, आवर की जगह आप मिनट भी ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मिनट भी ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मिनट भी ले लिया, तो सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप मिनट भी ले सकते हो, 52 मिनट। ओके, इसकी जगह हम सेकंड भी ले सकते हैं। ओके, हम इसकी जगह सेकंड भी ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो 32 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डेट प्लस टाइम अगर आप लेना चाहते हो तो नाउ को यूज करोगे, और सिर्फ अगर करंट डेट को चाहिए, आज की करंट डेट चाहिए, तो आप करंट डेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सट्रैक्ट ओनली द ईयर फ्रॉम द ऑर्डर डेट। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर डेट का सिर्फ और सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट। अब ऑर्डर डेट, हमें यहाँ से ऑर्डर डेट लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलम ले लिया ऑर्डर डेट। ओके, तो ऑर्डर डेट जैसे लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे कि ऑर्डर डेट लेंगे, पहले तो हम ऑर्डर डेट लेते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर, जितनी भी ऑर्डर की डेट है वो यहाँ पे आ गई। ओके, वो कह रहा है यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ ईयर चाहिए ऑर्डर का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, ऑर्डर डेट से। ठीक है, हम इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ का ईयर भी आ गई। ठीक है, जैसे कि 2025, 2025, 2025। अगर वो कह रहा है एक्सट्रैक्ट ओनली मंथ, तो आप ऑर्डर डेट की मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, हम इसको फिर से क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं और
रन करते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ आ गया 12। इसी तरीके से आप डे भी है ना सिलेक्ट कर सकते हो, वीक डे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सट्रैक्ट मंथ नेम फ्रॉम डिलीवरी डेट। अब आप क्या करोगे, मंथ नेम सेलेक्ट करोगे डिलीवरी डेट से। ठीक है, इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, डिलीवरी डेट। तो यहाँ से हम ले लेंगे डिलीवरी डेट। ठीक है, कॉपी करेंगे इस कॉलम को, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट डिलीवरी डेट फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं। अब ये वो कह रहा है मंथ नेम चाहिए हमें, मंथ का नेम चाहिए वो। ठीक है, तो हमें मंथ नेम चाहिए। तो जब भी हम मंथ नेम लेंगे ना, तो इसमें यानी एक फंक्शन होता है मंथ नेम का। ठीक है, तो मंथ नेम। ओके, तो हमने यहाँ पे मंथ नेम ले लिया। ठीक है, मंथ नेम फंक्शन के अंदर हम डिलीवरी डेट को ऐड कर देंगे। ओके, इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इसको और एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ नेम आ गया दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर एंड दिसंबर। ओके, अगर आप यहाँ पे मंथ नेम ले सकते हो यहाँ पे, तो इस तरीके से आप डिलीवरी डेट का मंथ नेम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो डे ऑफ वीक नेम। ठीक है, हमें क्या करना है, वीक नेम के जो डे है वो को शो करना है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कौन सा डे है। ओके, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट, पहले हम ऑर्डर आईडी लेते हैं हम। ओके, ऑर्डर आईडी। ओके, फिर इसके बाद हम लेंगे ऑर्डर डेट का डे नेम। ओके, तो हम ले लेंगे ऑर्डर डे। ठीक है, ऑर्डर डे डेट। ओके, इसका क्या चाहिए, हमें वीक नेम चाहिए। अगर हमें वीक नेम चाहिए तो उसके लिए हमें एक फंक्शन होता है डे नेम का, डे नेम। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया डे नेम फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं क्वेरी को और सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ गया 101, 1002, 1003, 1004, और इसका जो डे नेम आ गया सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, तो इस तरीके से आप वीक नेम भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप जैसे कि डे नेम आ गया, वीक नेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, मंथ नेम आप इस तरह से मंथ नेम वाले फंक्शन से ले सकते हो, डे नेम वाले फंक्शन से वीक नेम ले सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट का ईयर फाइंड कर सकते हो, मंथ फाइंड कर सकते हो, डे फाइंड कर सकते हो, मंथ नेम फाइंड कर सकते हो, डे नेम फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन